आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पहले रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अरे ऑफ नंबर को मैट्रिक्स कहते हैं। अरे कहते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन तरतीब, यानी कि नंबर्स की तरतीब को मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस नंबर को एक खास तरतीब से लिख दूंगा। पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, उसके बाद फिर 3 लिख दिया, फिर 1 के नीचे मैंने 4 लिख दिया, 2 के नीचे 5 लिख दिया और 3 के नीचे 6 लिख दिया। ये जो 1 से लेके 6 तक नंबर दिए हुए थे, इन नंबर्स को मैंने खास तरतीब से लिख दिया। अब यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है, 2 और 3 के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है, 4 5 और 5 6 के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है, फिर 1 और 4 के दरमियान 2 5 और 3 और 6 के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन के पहले पार्ट में अरे ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स की तरतीब, मैंने नंबर्स को तरतीब से लिख दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में इनक्लोज, इनक्लोज कहते हैं बंद कर देना, बाय स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मैं इन नंबर्स के दोनों साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा, तो मैंने इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद फिर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। लेकिन रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रो और कॉलम किसे कहते हैं। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में वो नंबर जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए, उनको रो कहते हैं। ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहाँ पर ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए, इनको रो कहते हैं। फिर ये 4 5 6 भी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए, इसको भी रो कहते हैं। फिर उसके बाद वो नंबर जो वर्टिकल वे, यानी कि वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं, उनको कॉलम कहते हैं। ये जो लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसे कि अब ये 1 और 4 है, ये वर्टिकल लाइन में लिखे हुए, इसको कॉलम कहते हैं। 2 और 5 भी वर्टिकल लाइन में लिखे हुए, इसको भी कॉलम कहते हैं। और 3 6 जो है ये भी वर्टिकल लाइन में लिखे हुए, इसको भी कॉलम कहते हैं। फिर उसके बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉलम दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 3/2। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले जो रोज की तादाद होती है उसे लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कॉलम की तादाद लिखते हैं। उसके बाद फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम होती है। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें रोज की तादाद भी 2 है, कॉलम्स की तादाद भी 2 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती। जैसे कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं और बाकी तमाम एंट्रीज 0 होती है। यानी कि मेन डायगोनल के अंदर 1 1 होंगे और बाकी तमाम नंबर 0 होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल दिया हुआ है, इस डायगोनल को कहते हैं मैन डायगोनल। अब यहाँ पर मैन डायगोनल जो है 1 1 है और बाकी तमाम नंबर 0 हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, इसीलिए यहाँ पर हम आई के साथ 2 लिख देते हैं। उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स और है, यहाँ पर 1 0 0
फिर 0 1 0 0 0 1 लिखा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स में भी ये जो मैन डायगोनल है यहाँ पर 1 1 आ रहा है, ऊपर नीचे तमाम नंबर 0 है, तो इस मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पर आई के साथ 3 लिख देंगे, यानी कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दोनों साइड पे मैंने ट्रांसपोज ले लिया, फिर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, जो सेकंड रो में 4 5 6 आ रहा है इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3/4 ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे की फॉर्म में है। यहाँ पर आई जो है वो रो को शो कर रहा है और जो जे है वो कॉलम को शो कर रहा है। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है I3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स ए और ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि I3 बनाएंगे, उसके बाद हम फिर इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका ऑर्डर है 3/4। ये जो पहला नंबर है ये रो की तादाद को शो करता है और सेकंड नंबर हमेशा कॉलम की तादाद को शो करता है। यानी कि हम जो मैट्रिक्स ए बनाएंगे उसमें टोटल 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने ए लिख लिया इक्वल में A11 A12 A13 A14, फिर A21 22 23 24, फिर A31 32 33 34 लिख लिया। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें टोटल 3 रोज हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और इस मैट्रिक्स में टोटल 4 कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। यानी कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है ये मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद अब मैं I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा ऑर्डर 3 का। तो सबसे पहले मैंने 1 0 0 लिख लिया, फिर 0 1 0 लिख लिया, 0 0 1 लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स में मैन डायगोनल एंट्रीज जो है यानी कि मैन डायगोनल में 1 1 है, ऊपर नीचे तमाम नंबर 0 है, तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसमें 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मैंने आई के साथ 3 लिख दिया यानी कि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर I3A, I3 की जगह पर ये I3 मैट्रिक्स दिया हुआ ये पुट कर दिया, इस ए की जगह पर ये हमने मैट्रिक्स ए बनाया था ये पुट कर दिया। फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे, उसे सेकंड मैट्रिक्स की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद फिर फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले फर्स्ट रो ली, इसको सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A11 से मल्टीप्लाई किया, A11 आ गया। 0 को A21 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A31 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A12 से मल्टीप्लाई किया A12, 0 को A22 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद हम फिर इसको इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A13 से मल्टीप्लाई किया A13, 0 को A23 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A33 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर इस फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A14 से मल्टीप्लाई किया A14, 0 को A24 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A34 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सेकंड रो लेंगे, पहले से इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A11 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A21 से मल्टीप्लाई किया 21, 0 को A31 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A12 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A22 से मल्टीप्लाई किया A22, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर अब इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
0 को A13 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया ये। 1 को A23 से मल्टीप्लाई किया A23 आ गया। फिर 0 को इस 33 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर इस फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A14 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A24 से मल्टीप्लाई किया A24 आ गया। फिर 0 को A344 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर ये थर्ड रो लेंगे, पहले से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A11 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A21 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A31 से मल्टीप्लाई किया 31 आ गया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A12 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A22 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A32 से मल्टीप्लाई किया A32 आ गया। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, और फिर फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 1 में 0 0 ऐड किए 1 1 आ गया ये। A12 में 0 0 ऐड किए 1 2, A13 में 0 0 ऐड किए 1 3, A14 में 0 0 ऐड किए 1 4 आ गया। इसी तरह से A21 में 0 0 ऐड किए 2 1, फिर A22 में 0 0 ऐड किए 2 2 आ गया। फिर ये 2 3 और फिर ये 2 4 आ रहा है, इसको लिख लेंगे। फिर से A31 में 0 0 ऐड किए 3 1, फिर A32, A33 और A34 आ गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स A के इक्वल है, तो इसकी यहाँ पे A लिख दिया, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 3/4 ऑर्डर का, और यहाँ पे हमने प्रूव करना है AI4 इक्वल है A के। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स A बनाऊंगा। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर है 3/4। ये पहला नंबर रोज की तादाद को शो कर रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम्स की तादाद को शो कर रहा है। यानी कि जो मैं मैट्रिक्स A बनाऊंगा उसमें टोटल 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया A11, फिर A12, A13, A14, फिर A21, 22, 23, 24, A31, 32, 33, 34 लिख लिया। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें टोटल 3 रोज हैं। ये पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसमें टोटल 4 कॉलम है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा कॉलम। यानी कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा ऑर्डर 4 का, यानी कि I4 बनाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे I4 लिख दिया, और इक्वल में मैट्रिक्स में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1 लिख दिया। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें मैन डायगोनल में 1 1 है, ऊपर नीचे तमाम नंबर 0 है। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसमें 4 रोज हैं। ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और 4 ही कॉलम है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कि इस मैट्रिक्स में 4 रो 4 कॉलम है, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसीलिए मैंने यहाँ पे I लिख दिया और साथ 4 लिख दिया। उसके बाद फिर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पर है AI4। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स A की जगह पे ये जो मैंने मैट्रिक्स A बनाया है ये पुट कर दूंगा, और I4 की जगह पर ये जो मैंने I4 का मैट्रिक्स बनाया है ये पुट कर दूंगा। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से पहली रो लेंगे पहले मैट्रिक्स की, उसे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट रो ले ली, इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पहले नंबर को इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहला नंबर आ रहा है A11, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया, A11 आ गया। फिर सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, A12 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर ये थर्ड नंबर A13 को इस थर्ड नंबर 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। फिर ये A14 फोर्थ नंबर को इस फोर्थ नंबर 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। उसके बाद फिर अब इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A11 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। A12 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, A12 आ गया ये। फिर A13 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया। फिर से A14 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। उसके बाद फिर अब इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A11 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। A12 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर से A13 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, A13 आ गया। उसके बाद फिर A14 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया।
उसके बाद फिर हम अब इस फर्स्ट रो को इस फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A12 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर A13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर A14 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये A14 आ गया। उसके बाद फिर हम इसकी ये सेकंड रो लेंगे, पहले से इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, A21 आ गया। फिर A22 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A23 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A24 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A21 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A22 को 1 से मल्टीप्लाई किया A22, A23 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A24 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A21 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A22 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A23 को 1 से मल्टीप्लाई किया A23, A24 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। फिर इस फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A21 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A22 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A23 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, A24 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया A24 आ गया। फिर ये थर्ड रो लेंगे, पहले से इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A31 को 1 से मल्टीप्लाई किया A31, A32 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, A33 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, A34 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A31 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A32 को 1 से मल्टीप्लाई किया A32, A33 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, A34 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A31 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A32 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A33 को 0 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर ये थर्ड रो लेंगे और इस थर्ड रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया और फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 1 में 0 0 0 ऐड किए 1 1 आ गया। फिर ये 1 2 में ये जीरोज ऐड किए 1 2 आ गया। फिर 0 प्लस 0 प्लस A13 प्लस 0 A13 आ गया। फिर 0 0 0 A14 को ऐड किए 1 4 आ गया। फिर यहाँ से ये A21 आ जाएगा, जब इसको ऐड किया A22, फिर ये A23 A24 आ गया। A31 आ था, ये लिख लिया A32, यहाँ से A33 और यहाँ से ये 34 आ जाएगा। ये सारा मैट्रिक्स A के इक्वल है, A लिख दिया और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स A, B और C की वैल्यूज गिवन दी हुई है। इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है A माइनस B। तो सोल्यूशन में सबसे पहले A माइनस B लिखेंगे। पहले यहाँ पर आ रहा है A, तो पहले इस मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा था, माइनस का साइन डाल दिया। फिर बाद में आ रहा है B, तो मैट्रिक्स B की वैल्यू ये दी हुई थी, मैट्रिक्स B की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन, तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। माइनस करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 0 आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ रहा है 2, तो इस पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 लिख लिया, फिर माइनस, और यहाँ पर पहला नंबर 2 आ रहा है, ये 2 लिख लिया। उसके बाद फिर सेकंड नंबर में से इस सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर -1 आ रहा है, ये -1 लिख लिया, और यहाँ पर सेकंड नंबर 1 आ रहा है, ये 1 लिख लिया। उसके बाद फिर इस थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, ये लिख लिया, और यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -1। एक ये माइनस का साइन और एक ये माइनस का साइन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का साइन। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, 2 लिख लेंगे, माइनस, यहाँ पर थर्ड नंबर -1 आ रहा है, तो ये -1 लिख लेंगे। उसके बाद 2 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 + 1 लिख दिया। उसके बाद फिर इनके सेकंड रो को हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 3 आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 आ रहा है, इस फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 - 1 आ गया। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर 2 है और यहाँ पर भी सेकंड नंबर 2 आ रहा है, तो ये 2 - 2 लिख दिया।
यहाँ पर थर्ड नंबर 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर ये 4 आ रहा है तो ये 4 लिख दिया। उसके बाद फिर थर्ड रो पे आ जाएंगे दोनों मैट्रिक्स की। यहाँ पर पहला नंबर है -1, ये -1 लिख दिया। और यहाँ पर पहला नंबर आ रहा है -1 और एक ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस माइनस +1 आ गया। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर -1 आ रहा है, -1 लिख लेंगे, फिर माइनस, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये -1 आ रहा है, इस -1 को लिख लेंगे, फिर -1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +1 आ जाएगा तो ये लिख दिया -1 +1। यहाँ पर सेकंड नंबर 0 आ रहा है, 0 लिख दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 में से 2 को माइनस किया, -2 आ गया, -1 -1 -2, 2 + 1 3 आ गए। फिर 3 -1 2, 2 -2 0, 1 -4 -3 आ गया। -1 + 1 0, 0 -2 -2, 4 -1 3 आ गए। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में फाइंड करना है b - c। सोल्यूशन में पहले b - c लिखेंगे, इक्वल में पहले b आ रहा है, ये मैट्रिक्स b की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर देंगे। फिर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन डाल देंगे। उसके बाद c आ रहा है, मैट्रिक्स c की वैल्यू ये गिवन दी हुई है तो ये c की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद फिर अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। फिर माइनस करने के लिए पिछले पार्ट की तरह पहले दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लेंगे और इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 2 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है, ये 1 लिख लिया। फिर सेकंड नंबर में से इस सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर 1 आ रहा है, 1 लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 0 आ रहा है, 0 लिख लिया। फिर इस थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर -1 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर आ रहा है थर्ड नंबर -2, एक ये माइनस का साइन और एक ये माइनस का साइन, ये माइनस माइनस +2 आ गया। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -1, इसको लिख लेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -2, इसे लिख लेंगे। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +2 आ जाएगा तो ये बन रहा है -1 +2, तो ये -1 +2 लिख दिया है। उसके बाद फिर दोनों मैट्रिक्स की सेकंड रो ले लेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर पहला नंबर -1 आ रहा है, तो पहला नंबर 1 आ रहा था, ये लिख लिया। यहाँ पर आ रहा है -1 और एक ये माइनस का साइन, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 1 आ रहा है, 1 लिख लेंगे, माइनस, यहाँ पर -1 आ रहा है, इस -1 को लिख लेंगे, 1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +1, तो ये 1 + 1 बन रहा है, तो यहाँ पे 1 + 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर 2 आ रहा है, इसे लिख लेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है और यहाँ पर थर्ड नंबर 0 आ रहा है, तो ये 4 - 0 लिख दिया। उसके बाद इसी तरह से फिर ये थर्ड रो ले लेंगे, इस पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करके लिख देंगे, सेकंड नंबर में से सेकंड को माइनस करके लिख देंगे और थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करके लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 1 आ गया, 1 में से 0 को माइनस किया, 1, 2 - 1 1 आ गया। फिर ये 1 + 1 2, 2 - 5 -3 आ गया, 4 में से 0 को माइनस किया, 4। फिर ये 1 + 1 2, 2 - 4 -2, -1 -3 -4 आ गया। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में फाइंड करना है a - b - c। सोल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लेंगे a - b - c, इक्वल में पहले a आ रहा है तो ये मैट्रिक्स a की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दी। फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन डाल दिया। फिर b आ रहा है, मैट्रिक्स b की वैल्यू ये दी हुई है, फिर b की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर -c आ रहा है, माइनस का साइन डाल दिया और इस c की जगह पर ये c मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दी। फिर यहाँ पर ना a और b के दोनों साइड पे राउंड ब्रैकेट का साइन आ रहा है, ये ब्रैकेट डाल दी। अब इन तीनों मैट्रिक्स को करना है माइनस, लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट होती है। इस राउंड ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लेंगे, इसके पहले नंबर में से इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 0 आ रहा है, ये लिख लिया, माइनस, यहाँ पर पहला नंबर 2 आ रहा है, ये 2 लिख लिया। फिर सेकंड नंबर में से इस सेकंड नंबर को माइनस करेंगे, सेकंड नंबर -1 आ रहा है, ये लिख लिया।
सेकंड नंबर 1 आ रहा है, ये लिख लिया। इस थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -1 और एक ये माइनस का साइन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा +1। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, ये 2 लिख लेंगे आप, माइनस यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -1, तो ये -1 लिख लेंगे। फिर 2 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो ये 2 + 1 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये 2 + 1 लिख दिया। उसके बाद फिर सेकंड रो को हाईलाइट कर लेंगे, तो इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 3 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर सेकंड नंबर में से इस सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर 2 था, ये लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 2 था, ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर 1 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर ये थर्ड रो लेंगे दोनों मैट्रिक्स की। इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। -1 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर ये माइनस का साइन और एक ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर -1 आ रहा है, ये -1 लिख लिया। फिर माइनस यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ रहा है -1, ये -1 लिख लिया। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस ये +1 आ जाएगा, तो -1 +1 बन रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 1 आ रहा है, ये लिख दिया। और इस मैट्रिक्स को सेम एज इट लिख लेना है। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इस 0 में से 2 को माइनस करेंगे, -2 आएगा। 3 में से 1 को माइनस किया, 2, -1 +1 कट जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर -1 -2 आ गया, ये +2 -2 0 आ जाएगा। 0 में से 2 को माइनस किया, -2 आ गया। 2 + 1 3 आ गया। 1 - 4 -3, 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आ गया। फिर माइनस, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। 1 -1 3 0 5 4 -2 0 -1। उसके बाद फिर इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी माइनस करेंगे। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और इसकी भी फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पर पहला नंबर आ रहा है -2 लिख लेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है, 1 लिख लिया। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर आ रहा है -2 लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर ये 0 आ रहा है, यहाँ पर ये 0 लिख लिया। फिर ये थर्ड नंबर आ रहा है 3 लिख लेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -2 और एक ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर 3 है, इसको लिख लेंगे माइनस। यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है -2, ये -2 लिख लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +2 आ जाएगा, तो 3 + 2 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये 3 + 2 लिख दिया। उसके बाद फिर ये इसकी सेकंड रो लेंगे दोनों मैट्रिक्स की। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर -1 आ रहा है, 2 लिख दिया। माइनस माइनस ये +1 आ गया। फिर ये सेकंड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर -3 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर इसी तरह से ये थर्ड रो लेंगे। इस पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे, सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे और थर्ड नंबर में से इस थर्ड नंबर को माइनस करेंगे। फिर -2 -1 -3, -2 में से 0 को माइनस किया, -2 आ गया। 3 + 2 5 आ गया। 2 + 1 3 0 -5 -5 आ गया। -3 -0 -3 आ गया। 0 में से 3 को माइनस किया, -3 -2 -4 -6 3 + 1 4 आ गया। तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में फाइंड करना है a - b - c। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लेंगे a - b - c। पहले a आ रहा है, मैट्रिक्स a की वैल्यू ये गिवन दी हुई है, a की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन डाल दिया। b की जगह पर ये मैट्रिक्स b की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये पुट कर दी। c की जगह पर मैट्रिक्स c की वैल्यू ये गिवन दी हुई है, तो ये c की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पर ना b और c के दोनों साइड पे राउंड ब्रैकेट का साइन आ रहा है, तो b और c की वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों साइड पर ये राउंड ब्रैकेट का साइन डाल दिया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स दिए हुए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लिया। अब इस पहले नंबर में से
इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 2 दिया हुआ है, ये लिख लिया। यहाँ पर पहला नंबर 1 था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर सेकंड नंबर में से इस सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर 1 है, ये लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 0 था, ये लिख लिया। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर और यहाँ पर इस थर्ड नंबर आ रहे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे। -1 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर आ रहा है -2, एक ये माइनस और एक ये माइनस, यहाँ पर आ जाएगा +2। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये -1 आ रहा है, इसे लिख लेंगे। फिर माइनस और यहाँ पर आ रहा है -2, तो ये -2 लिख लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, तो ये बन रहा है -1 +2, तो ये इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया -1 +2। फिर ये सेकंड रो को हाईलाइट कर लेंगे। इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। 1 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर आ रहा है -1 और एक ये माइनस का साइन, ये माइनस माइनस +1 आ गया। फिर सेकंड नंबर को लिख लेंगे 2, यहाँ पर सेकंड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर ये 0 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर ये थर्ड रो लेंगे। इस पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को माइनस और थर्ड नंबर में से थर्ड को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। 1 - 0 1, 2 - 1 1 आ गया। 1 + 1 2, 2 - 5 -3, 4 में से 0 को माइनस किया, 4 आ गया। -1 -3 -4, 2 - 4 -2, 1 + 1 2 आ गया। और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने के लिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर लिया। इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 0 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर -1 आ रहा था, ये लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर 1 आ रहा था, ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, ये लिख लेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर 1 आ रहा है, ये लिख लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड रो को हाईलाइट करेंगे। इस पहले नंबर में से इस पहले को माइनस करेंगे। यहाँ पर 3 आ रहा था, ये लिख लिया। यहाँ पर 2 आ रहा था, ये लिख लिया। इस सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर 2 आ रहा था, ये लिख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर आ रहा है -3, ये माइनस और एक ये माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 माइनस, यहाँ पर -3 आ रहा है, ये लिख लिया। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +3 आ जाएगा, तो ये 2 + 3 बन रहा है, 2 + 3 लिख दिया। थर्ड नंबर 1 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पर थर्ड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर ये थर्ड रो लेंगे। इस पहले नंबर में से पहले नंबर को माइनस किया, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0 - 1 -1 आ गया। -1 - 1 -2, 2 - 1 1 आ गया। 3 - 2 1, 2 + 3 5, 1 - 4 -3, 4 में से 1 को माइनस किया 3, 0 + 2 2 आ गया। 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स A, B और C की वैल्यूज गिवन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है, शो मीन प्रूव करना है AB × C इक्वल है A × BC के। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है AB × C, तो ये लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है AB × C के। इस A की जगह पर ये मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये पुट कर दी। B की जगह पर ये मैट्रिक्स B की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये पुट कर दी। इस C की जगह पर ये C की वैल्यू दी हुई थी, ये पुट कर दी। उसके बाद A B के दोनों साइड पर ये राउंड ब्रैकेट का साइन आ रहा था, ये ब्रैकेट डाल दी। अब इन तीनों मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले हम इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स आ रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि इस पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा स्क्वायर आ गया, दरम्यान में प्लस का साइन। फिर सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया। फिर इस सेकंड नंबर 2 योटा को इस सेकंड नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 योटा आ गया।
उसके बाद फिर ये सेकंड रो लेंगे। उसके बाद सेकंड रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ रहा है माइनस योटा। 1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस योटा आ गया। फिर सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, -2 योटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर अब इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर को इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। फिर सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया। और इस मैट्रिक्स को सेम एज इट लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू ये -1 पुट कर दी। इस योटा स्क्वायर की जगह पर भी उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। ये योटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह पर भी इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। और बाकी इन सारी वैल्यूज को सेम एज इट लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस +1 आ गया, प्लस माइनस -4, ये माइनस माइनस +2 आ गया। और बाकी सारी वैल्यूज को सेम एज इट लिख लिया। और ये जो आ रहा था ना योटा +2 योटा, ये 3 योटा बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 -4 -3 आ गया और बाकी सारी वैल्यूज को सेम एज इट लिख लेना है। उसके बाद अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट रो को लेंगे और इसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर को इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके -3 को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, -6 योटा आ गया। फिर सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, -3 योटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। 3 योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये आ रहा है माइनस योटा +2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट नंबर 2 योटा के साथ। माइनस योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, -2 योटा स्क्वायर आ गया। 2 को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, 4 योटा आ गया। फिर सेकंड नंबर को लेंगे, सेकंड नंबर माइनस योटा आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस योटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर सेकंड रो को अब इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ, यानी कि माइनस योटा +2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। फिर सेकंड नंबर को ये जो सेकंड नंबर योटा आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा, माइनस योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में -6 योटा आ रहा था, ये लिख दिया। इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ये योटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। उसके बाद फिर इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू ये -1 पुट कर दी। इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू ये -1 पुट कर दी। ये योटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह पर भी इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस +3 आ गया, प्लस माइनस -3 आ गया। ये माइनस माइनस +2 आ गया और ये माइनस माइनस +2 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -6 योटा +3 सेम एज इट लिख लिया। -3 -6 आ गया। ये 2 -1 1 लिख लिया, 3 योटा आ था ये लिख लिया। 2 + 1 3 आ गया, ये लिख लिया। उसके बाद फिर इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर है a इंटू बी सी। ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी और सी की जगह पर ये बी और सी की वैल्यूज पुट कर दी। बी सी के दोनों साइड पे राउंड ब्रैकेट का साइन था, ये राउंड ब्रैकेट का साइन डाल दिया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस फर्स्ट रो को लेंगे और इसे इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इस पहले नंबर को इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, -2 योटा स्क्वायर आ गया। इस सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया। उसके बाद फिर फर्स्ट रो को ये जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। माइनस योटा 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया। 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया। उसके बाद फिर सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट नंबर को
इस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया 4 योटा स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर 1 को सेकंड नंबर माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा आ गया। फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 योटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया तो योटा आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। माइनस योटा प्लस योटा से कट गया, ये 0 आ गया। इस योटा स्क्वायर की जगह पर भी उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैट्रिक्स आ रहा है योटा 1 2 योटा माइनस योटा, इसको सेम एज इट लिख लेंगे। -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2, फिर ये माइनस योटा आ रहा है इसे लिख लिया। ये 0 आ रहा है इसको लिख लेंगे, 3 योटा आ रहा है इसको लिख लिया। और यहाँ पर ये +4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, फिर माइनस योटा आ रहा है इसे लिख लिया। और ये जो स्टेप मैंने पेंसिल से लिखा है ये आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे नीट में भी मिल जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस फर्स्ट रो को लेंगे और ये जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर को इस दूसरे नंबर के साथ। पहला नंबर योटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 योटा आ गया। फिर योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा स्क्वायर आ गया। फिर ये सेकंड नंबर लेंगे, इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 योटा को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 योटा, 2 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया -2 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। योटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इस सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया 6 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये सेकंड रो लेंगे, पहले से इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर पहला नंबर ये आ रहा है 2 माइनस योटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस योटा आ गया। फिर ये सेकंड नंबर लेंगे, इसे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस योटा को -4 से मल्टीप्लाई किया +4 योटा, माइनस योटा से मल्टीप्लाई हुआ प्लस योटा स्क्वायर। फिर अब इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया -3 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 योटा -8 योटा, 2 -8 -6 योटा आ गया। माइनस योटा स्क्वायर -2 योटा स्क्वायर -3 योटा स्क्वायर आ गया। 0 + 6 योटा स्क्वायर 6 योटा स्क्वायर बन गया। 0 - 3 योटा स्क्वायर -3 योटा स्क्वायर आ गया। फिर ये 2 आ रहा था इसको लिख लिया। 4 योटा से योटा को माइनस किया 3 योटा आ गया। ये योटा स्क्वायर आ रहा था इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जिस जगह पर ये योटा स्क्वायर आ रहा है उस जगह पर उनकी वैल्यूज ये -1 पुट कर दी। फिर ये -6 योटा आ रहा था इसे लिख लिया। माइनस माइनस +3, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6, ये 2 - 1 1, 3 योटा आ रहा था इसको लिख लिया। -3 -1 से मल्टीप्लाई किया +3। अब पहले जो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी उसका आंसर भी यही आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया। तो ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स ए, बी और सी की वैल्यूज गिवन दी हुई है। हमने शो करना है, शो मीन प्रूव करना है a × b + c = ab + ac। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है इसको फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड का आंसर सेम आ जाएगा तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा a × b + c इक्वल है ab + ac के। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a × b + c। a की जगह पर ये मैट्रिक्स a की वैल्यू गिवन दी हुई है ये पुट कर दी। इस b और c की जगह पर ये मैट्रिक्स b और c की वैल्यूज गिवन दी हुई थी ये पुट कर दी। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो इस पहले नंबर में पहले नंबर को ऐड करेंगे। ये मैट्रिक्स तो आप लोगों ने सेम लिख लेना है। यहाँ पर पहला नंबर -, योटा आ रहा है ये लिख लिया। यहाँ पर पहला नंबर 2 योटा आ रहा है ये लिख लिया। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर 1 आ रहा है ये लिख लिया। यहाँ पर ये सेकंड नंबर 1 आ रहा है ये लिख लिया। सेकंड रो में फर्स्ट नंबर 2 योटा आ रहा है ये लिख लिया। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर - योटा आ रहा है ये लिख लिया। सेकंड नंबर 1 आ रहा है ये लिख लिया और यहाँ पर सेकंड नंबर योटा आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 योटा से योटा को माइनस किया योटा आ गया। 2 योटा - योटा ये भी योटा आ गया। 1 + 1 2, 1 + योटा आ रहा था ये लिख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा स्क्वायर आ गया। इस सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 योटा को इस योटा से मल्टीप्लाई किया, 2 योटा स्क्वायर आ गया। फिर अब इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, योटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 योटा, 2 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 योटा, 2 योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, 2 योटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये सेकंड रो लेंगे, पहले इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया, माइनस योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा स्क्वायर आ गया। फिर अब इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा प्लस योटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस योटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1, 2 योटा प्लस 2 योटा 4 योटा, इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया और इस योटा स्क्वायर की जगह पर भी -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस माइनस ये -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, -1 -2 -3 आ गया, 4 योटा -2 आ था, इसको लिख लिया, योटा प्लस 1 आ था, इसको लिख लिया। फिर ये 2 + 1 3 आ गया, माइनस योटा आ था, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर अब इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर है AB + AC, इस A, B और AC की जगह पर ना ये A, B और AC की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद पहले ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को इस पहले नंबर से, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस योटा स्क्वायर आ गया, 2 योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 योटा स्क्वायर आ गया। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया, इस 2 योटा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 योटा आ गया। उसके बाद फिर ये सेकंड रो लेंगे, ये वाली, पहले इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस योटा आ गया। फिर माइनस योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया, -2 योटा स्क्वायर। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, माइनस योटा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया। इसी तरह से ना जैसे मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने भी फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ गया, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, ये योटा स्क्वायर आ रहा है, इस जगह पर -1 पुट कर दिया, योटा प्लस 2 योटा 3 योटा आ गया, इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, प्लस 2 योटा स्क्वायर -2 योटा स्क्वायर कट गया, 0 आ गया, इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 और इस योटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, और ये साइड पर इसकी रीजन लिख देंगे, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस -4 आ गया, 3 योटा आ रहा था, इसको लिख लिया, माइनस योटा लिख लिया, ये माइनस माइनस +2 आ गया, 1 माइनस योटा आ रहा था, इसको लिख लिया, 0 आ रहा था, ये लिख लिया, योटा, ये प्लस माइनस -2 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 -4 -3 आ गया, बाकी इन सारी वैल्यूज को सेम एज इट लिख लिया, और ये 0 भी सेम लिख लेना है, योटा -2 भी सेम एज इट लिख लिया, इसे भी सेम लिख लिया, ये 1 + 1 2 आ गया। उसके बाद अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इस पहले नंबर में इस पहले नंबर को ऐड करेंगे, -3 आ रहा था, ये लिख दिया, यहाँ पे पहला नंबर 0 आ रहा था, ये लिख लिया, यहाँ पर सेकंड नंबर 3 योटा आ रहा है, इसे लिख लिया, यहाँ पर सेकंड नंबर ये आ रहा है, योटा -2, ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो में पहला नंबर आ रहा है -, योटा +2, ये लिख दिया, यहाँ पर पहला नंबर आ रहा है 2 योटा -1, तो ये लिख दिया, यहाँ से सेकंड नंबर आ रहा है 1 - योटा, ये लिख दिया, यहाँ से सेकंड नंबर 2 आ रहा है, ये लिख दिया, -3 + 0 -3 आ गया, 3 योटा प्लस योटा 4 योटा -2 आ रहा था, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर इस 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया, इस 2 योटा से योटा को माइनस किया, योटा आ गया, और फिर 1 + 2 3 आ गया, माइनस योटा आ था, इसको लिख लिया। अब ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, और जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी उसका आंसर भी यही आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ रहा, तो ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि ए और बी जो है वो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर से दो बार लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए को इस ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को इस बी से मल्टीप्लाई किया ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब अलजबरा में हमारे पास ए बी जो होता है वो इक्वल होता है बी ए के, यानी कि बी ए बी के इक्वल होता है। तो इस बी ए की जगह हम पुट कर देते हैं ए बी को, और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाता है, इस ए स्क्वायर को लिख लेते हैं प्लस ए बी में ये ए बी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 2ab आ जाता है। फिर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि मैट्रिक्स में जनरली ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो फिर इस बी ए की जगह पर हम ए बी पुट नहीं कर सकते। जब बी ए की जगह पर ए बी नहीं पुट कर सकते तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2ab के इक्वल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इस इक्वल के साइन की जगह पर हम नॉट इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है शो डैट, यानी कि प्रूव करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर आ रहा है, इसको दो बार लिख लेंगे। फिर ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, फिर माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर। अब अलजबरा में हमारे पास ए बी जो था वो बी ए के इक्वल होता था। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इस ए स्क्वायर की जगह पे ये ए स्क्वायर लिख लेते थे, माइनस ए बी आ रहा है इसे लिख लेते थे। इस माइनस बी ए की जगह हम पुट कर देते ए बी, क्योंकि ए बी ए के इक्वल होता है तो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। तो इसलिए हम इस माइनस बी ए की जगह पुट कर देते थे माइनस ए बी को, फिर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था इसको लिख लेते थे। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये बन जाता था ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab बन जाता था, फिर प्लस बी स्क्वायर आ रहा होता था, इसको लिख लेते थे। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो फिर इस बी ए की जगह पर हम ए बी नहीं पुट कर सकते। तो फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 2ab के इक्वल भी नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आ जाता है इक्वल के साइन की जगह पर। और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है शो करें, यानी कि प्रूव करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, इस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। अब अलजबरा में हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है, तो फिर हम इस बी ए की जगह पुट कर देते हैं ए बी, और फिर प्लस ए बी माइनस ए बी के साथ कट जाता है, हमारे पास ए स्क्वायर बच जाता है और माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो फिर हम बी ए की जगह पर ए बी नहीं पुट कर सकते। तो फिर माइनस ए बी और ये जो प्लस के ए बी आ रहा है ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो फिर ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल भी नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन डाल देते हैं। और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन दी हुई है, और इसमें हमने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए और फिर ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये लिख लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। इस ए की जगह पर ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, इस ए की जगह पर भी ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी। इस पे ट्रांसपोज का साइन आ था, ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए जो रोज दिए हुए इनको कॉलम में चेंज कर देंगे। ये पहली रो है -1 2 3, इसको पहले कॉलम में लिख दिया -1 2 3। फिर ये जो सेकंड रो दी हुई है 1 0 2, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया 1 0 2। फिर ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद अब दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में आ रहा है प्लस का साइन,
अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इस फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है -1 इसे लिख लेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है -1 इसको लिख लिया। फिर यहाँ से सेकंड नंबर 2 आ रहा है ये लिख लिया, यहाँ से सेकंड नंबर ये 1 आ रहा था 1 लिख लिया। यहाँ से थर्ड नंबर 3 आ रहा है ये लिख लिया, यहाँ से थर्ड नंबर -3 आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद फिर ये सेकंड रो लेंगे दोनों मैट्रिक्स की। अब यहाँ पर पहला नंबर 1 आ रहा है 1 लिख लिया, यहाँ पर पहला नंबर 2 आ रहा है 2 लिख लिया। फिर ये सेकंड नंबर 0 आ रहा है 0 लिख लिया, यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है 0 लिख लिया। यहाँ से थर्ड नंबर 2 आ रहा था 2 लिख लिया, यहाँ से थर्ड नंबर 5 आ रहा था 5 लिख दिया। उसके बाद फिर थर्ड रो के पहले नंबर में इस थर्ड रो के पहले नंबर को ऐड कर दिया, सेकंड में सेकंड को ऐड करके लिख दिया, और थर्ड नंबर में थर्ड नंबर को ऐड करके लिख दिया। -1 -1 -2 2 + 1 3 3 - 3 0 1 + 2 3 0 + 0 0 2 + 5 7 -3 + 3 0 5 + 2 7 3 + 3 6, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में फाइंड करना है A - A ट्रांसपोज। पहले यहाँ पे A - A ट्रांसपोज लिख लिया। पहले पार्ट की तरह इस A की जगह पर ये मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी, इस A की जगह पर भी ये मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी। इस पे ट्रांसपोज का साइन आर थे, ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रोज है इनको कॉलम में चेंज कर देंगे। ये पहली रो में -1 2 3, इसको पहले कॉलम में लिख दिया -1 2 3। फिर ये जो सेकंड रो आ रही है 1 0 2, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया 1 0 2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद फिर अब दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन, अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर दोनों मैट्रिक्स की पहली रो सिलेक्ट कर लेंगे, इस पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। -1 आ रहा है ये लिख दिया, यहाँ पर आ रहा है -1 और एक ये माइनस का साइन आ रहा है, माइनस माइनस +1 आ गया। फिर यहां से सेकंड नंबर आ रहा है 2, 2 को लिख लेंगे। यहां से सेकंड नंबर 1 आ रहा है, ये 1 लिख लिया। फिर यहां से थर्ड नंबर आ रहा है 3, इसको लिख लेंगे। यहां से थर्ड नंबर आ रहा है -3, एक ये माइनस और एक ये माइनस, ये +3 आ गया। उसके बाद फिर सेकंड रो लेंगे दोनों मैट्रिक्स की, इस पहले नंबर में से पहले को माइनस करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर 1 आ रहा है ये लिख लिया, यहाँ पर पहला नंबर 2 आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है ये लिख लिया, यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर 2 आ रहा है ये लिख लिया, यहाँ से थर्ड नंबर 5 आ रहा है ये लिख दिया। उसके बाद फिर ये थर्ड रो लेंगे दोनों मैट्रिक्स की, पहले में से पहले नंबर को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को माइनस करके लिख दिया। फिर 1 में से 1 को माइनस किया 0, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 3 + 3 6, 1 - 2 -1, 0 - 0 0, 2 - 5 -3, -3 -3 -6, 5 - 2 3, 3 - 3 0, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में फाइंड करना है A × A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे A × A ट्रांसपोज लिख लिया, A की जगह पर ये मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी, और इस A की जगह पर भी ये मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी। इस पे ट्रांसपोज का साइन आता था, ये ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो पहली रो दी हुई है इसको पहले कॉलम में लिख देंगे। पहली रो है ना -1 2 3, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया -1 2 3। फिर ये जो सेकंड रो दी हुई है 1 0 2, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 1 0 2। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद फिर अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे, उसे इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। तो पहले इसकी फर्स्ट रो ले ली, इसको इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। उसके बाद फिर अब ये सेकंड कॉलम लेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। उसके बाद फिर अब ये थर्ड कॉलम लेंगे, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया +3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया
9 आ गया। उसके बाद फिर अब ये सेकंड रो लेंगे। पहले इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। उसके बाद फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। फिर ये थर्ड रो लेंगे, ये वाली थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में के बाद फिर 1, 4 और 9 को ऐड किया, 14। -1 + 6 5। 3, 10, 9 को ऐड किया, 22। -1 + 6 5 आ गया। 1 में 4 को ऐड किया, 5। -3 + 6 3 आ गया। 3, 10, 9 को ऐड किया, 22। -3 और 6 को ऐड किया, 3। 9, 25 और 9 को ऐड किया, 43। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में फाइंड करना है A ट्रांसपोज A। तो पहले A ट्रांसपोज A लिख लिया। इस A की जगह पर भी मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी। इस पे ट्रांसपोज का साइन आते ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। इस A की जगह पर भी मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दी। पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। जो पहली रो दी हुई है -1 2 3, इसको पहले कॉलम में लिख दिया, ये -1 2 3। फिर ये सेकंड रो है 1 0 2, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया 1 0 2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से इसकी फर्स्ट रो लेंगे। पहले इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, +9। फिर इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -15। फिर इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2। -3 + 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -9। उसके बाद अब हम ये सेकंड रो लेंगे। इसको भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0। 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -15। उसके बाद फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15। फिर इसी तरह से थर्ड रो लेंगे। इसको इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद 1 + 1 + 9 11 आ गया है। -2 -15 -17। -3 + 2 -9 -10। -2 -15 -17। 4 + 25 29 आ गया। 6 में 15 ऐड किया, 21। -3 + 2 -9 -10। 6 में 15 को ऐड किया, 21। 9 4 9 को ऐड किया, 22। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन दी हुई है। इसमें फाइंड करना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसके दोनों साइड पर ये ट्रांसपोज ले लिया। और जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये जो पहली रो दी हुई है -1 2 3, इसको पहले कॉलम में लिख दिया है -1 2 3। फिर ये जो सेकंड रो दी हुई है 1 0 2, इसको ये सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा दोनों साइड पर ये ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये जो पहली रो दी हुई है -1 1 -3, इसको ये पहले कॉलम में लिख देंगे। ये पहले कॉलम में लिख दिया -1 1 -3। फिर ये जो सेकंड रो दी हुई है 2 0 5, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो ये इसका आंसर आ चुका है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मेन यहाँ पर ये जो x दिया हुआ है, हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। साथ एक मैट्रिक्स a की वैल्यू गिवन दी हुई है।
तो सबसे पहले हम इसे ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वेयर को इस तरह लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। इस ए की जगह पर ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये पुट कर दी। फिर ए की जगह पर भी ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। उसके बाद फिर अब इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। उसके बाद फिर अब इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 0 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद फिर अब इस सेकंड रो को लेंगे। पहले से इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। फिर इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया। फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। फिर इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -3 आ गया। फिर इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, उसके बाद फिर इस 3 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर ये थर्ड रो लेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 में 1 ऐड किया 5, 0 + 0 -1, -1 आ गया। 2 में ये 0 ऐड किए 2 आ गया। 4, 2 और 3 को ऐड किया 9, 1 में 3 को माइनस किया -2, 2 में 3 को ऐड किया 5 आ गया। फिर 2 - 2 0, ये -1 लिख दिया। 1 - 3 -2 आया, ये लिख दिया। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई। पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। ये लिख लिया a² - 5a + 4i - x = 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये a² आ रहा है, ये स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की हुई, ये स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर -5 आर था, वो लिख लिया। इस a की जगह पर क्वेश्चन में मैट्रिक्स a की वैल्यू ये गिवन दी हुई है, ये a की वैल्यू पुट कर दी। 4r था, 4 लिख दिया। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैन डायगोनल 1 1 होते हैं, ऊपर नीचे तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस का साइन सेम एज इट लिख लेंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 5, -1 से मल्टीप्लाई किया -5, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इसी तरह से इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, इन 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई किया 4, इस तरह इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये जो दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए इस फर्स्ट रो के पहले नंबर में से इस पहले नंबर को माइनस करेंगे। पहला नंबर 5 आ रहा है, इसको लिख लिया। जैसे पहला नंबर 10 आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर यहाँ से सेकंड नंबर -1 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर 2 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ से थर्ड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर दोनों मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे। यहाँ से पहला नंबर 9 आ रहा है, इसको लिखा, और यहाँ से पहला नंबर ये 10 आ रहा है, इसको लिख लिया। इधर से सेकंड नंबर -2 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ से सेकंड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर 5 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ से थर्ड नंबर 15 आ रहा है, ये लिख लिया। इसी तरह से थर्ड रो के पहले नंबर में से पहले को माइनस करके लिख दिया, दूसरे में से दूसरे को माइनस करके लिख दिया, इस तीसरे नंबर में से तीसरे को माइनस करके लिख दिया। ये जो मैट्रिक्स आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 में से 10 को माइनस किया -5, -1 आ रहा था, ये लिख दिया। 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -2 - 5 -7, 5 में 15 माइनस किया -10 आ गया।
-5 -1 + 5 + 4 आ गया, 2 -0 -2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में भी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, अभी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है दोनों मैट्रिक्स की पहले फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे। इसके पहला नंबर आ रहा है, इसको लिख लेंगे -5, और यहाँ पे पहला नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर सेकंड नंबर -1 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर थर्ड नंबर -3 आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ से थर्ड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे। पहला नंबर -1 था, ये लिख दिया। यहाँ से पहला नंबर 0 आ रहा था, ये लिख दिया। सेकंड नंबर -7 आ रहा था, ये लिख दिया। सेकंड नंबर 4 आ रहा था, ये लिख दिया। थर्ड नंबर -10 आ रहा था, ये लिख दिया। थर्ड नंबर 0 आ रहा था, ये लिख दिया। इसी तरह से फिर ये थर्ड रो लेंगे। ये पहला नंबर लिख दिया, यहाँ से पहला नंबर 0 आ रहा था, लिख दिया। सेकंड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। यहाँ से सेकंड नंबर 0 आ रहा है, ये लिख दिया। थर्ड नंबर -2 आ रहा है, ये लिख दिया। और यहाँ से थर्ड नंबर 4 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -5 + 4 -1 आ गया है। -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 4 -3, -10 आ रहा था, ये लिख लिया। -5 लिख लिया। 4 + 0 4 आ गया है। 4 -2 2 आ गया है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x की। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस -x को जब इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे, ये +x बन जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ a and b are two matrix such that ab is equal to b and b is equal to a, show that a² + b² is equal to a + b। यानी कि वो कह रहा है कि ए बी जो है वो बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है। शो डैट, शो मीन प्रूव करें, a² + b² इक्वल है a + b के। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। एक तो ये गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल है बी के, तो ये लिख लिया ए बी इज इक्वल टू बी। फिर ये भी गिवन दिया हुआ है बी ए इक्वल है ए के, तो ये लिख लिया बी ए इज इक्वल टू ए। उसके बाद हमने प्रूव करना है a² + b² इक्वल है a + b के, तो यहाँ पे ये लिख लिया, वी हैव टू शो डैट a² + b² इज इक्वल टू a + b। अब इसको प्रूव करने के लिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पर है a² + b², तो ये लिख लिया a² + b²। इस a² को हम इस तरह लिख सकते हैं a × a प्लस b² को इस तरह लिख सकते हैं b × b। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस a की जगह पर, ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ना a इक्वल है b a के, इस a की जगह पर b a पुट कर दिया। और इस b की जगह पर, अब ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है b इक्वल है a b के, तो इस b की जगह पर ये पुट कर दिया a b। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसीलिए ये जो ब्रैकेट में लास्ट 2 नंबर्स को लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर इन पहले 2 नंबर्स को लिख देंगे। इसी तरह से आखिरी 2 नंबर को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट में इन पहले दोनों नंबर्स को लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है ए बी। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दिया हुआ है ए बी बी के इक्वल है, तो इस ए बी की जगह पर ये बी पुट कर दिया, और इसे ए को सेम एज इट लिख लिया। फिर यहाँ पर ये बी ए आ रहा है, ये भी गिवन दिया हुआ है बी ए के इक्वल है, तो इस बी ए की जगह पर ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये बी ए आ रहा है, बी ए के इक्वल होता है, इस बी ए की जगह पर ये पुट कर दिया। फिर ये ए बी आ रहा है, ए बी बी के इक्वल है, तो इस ए बी की जगह पर बी पुट कर दिया, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई।